अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने नमाज की शराइत और नमाज के फ़राइज़ सीख लिए थे। तो इंशाअल्लाह आज हम सिर्फ इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका जो थोड़ा सा मुनफरिद है, थोड़ा सा अलग है, इंशाअल्लाह सुनेंगे। बावुज़ू क़िबला रू इस तरह खड़ी हो कि दोनों पाँवों के पंजों में 4 उंगल का फासला रहे और दोनों हाथ कंधों तक उठाइए और चादर से बाहर ना निकालिए। हाथों की उंगलियां ना मिली हुई हों, ना खूब खुली, बल्कि अपनी हालत पर नॉर्मल रखिए और हथेलियां किबले की तरफ हों, नज़र सजदे की जगह हो। अब जो नमाज पढ़नी है उसकी नियत यानी दिल में इसका पक्का इरादा कीजिए। साथ ही ज़बान से भी कह लीजिए कि ज़्यादा अच्छा है। मसलन नियत की मैंने आज की ज़ोहर की 4 रकत फ़र्ज नमाज की। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाइए और उल्टी हथेली सीने पर रख कर ऊपर सीधी हथेली रखिए। अब सना इस तरह पढ़िए, फिर ताऊस पढ़िए, फिर तस्मिया और फिर मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़िए। सूरह फातिहा ख़त्म करके आहिस्ता से आमीन कहिए। फिर 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो या कोई सूरत मसलन सूरह इखलास पढ़िए। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाइए। रुकू में थोड़ा झुकिए यानी इतना कि घुटनों पर हाथ रख दें, जोर ना दीजिए और घुटनों को ना पकड़िए और उंगलियां मिली हुई और पांव झुके हुए रखें। मर्दों की तरह खूब सीधे मत कीजिए। कम से कम 3 बार रुकू की तस्मिया यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की कहते हुए बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाइए। इस खड़े होने को कोमा कहते हैं। इसके बाद ए अल्लाह हमारे परवरदिगार, सब खूबियाँ तेरे ही लिए हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर रखिए, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखिए कि पहले नाक, फिर पेशानी और ख़ास ख्याल रखिए कि नाक सिर्फ नोक बल्कि हड्डी लगे और पेशानी ज़मीन पर जम जाए। नज़र नाक पर रहे। सजदा सिमट कर कीजिए यानी बाजू करवटों से, पेट रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला दीजिए और दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दीजिए। अब कम से कम 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़िए। फिर इस तरह उठाइए कि पहले शानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाएं, दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दीजिए। उल्टी सुरैन पर बैठिए और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखिए। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। फिर कम अज कम 1 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार में ठहरिए। इस वक्फे में आप अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कह लेना मुस्तहब है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे ही की तरह दूसरा सजदा कीजिए। उसी तरह पहले सर उठाइए, फिर हाथों को घुटनों पर रख कर पंजों के बल खड़ी हो जाइए। उठते वक्त बगैर मजबूरी जमीन पर हाथ से टेक मत लगाइए। ये आपकी एक रकत पूरी हुई। अब दूसरी रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम सूरह पढ़िए और पहले की तरह रुकू और सजदे कीजिए। तो दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दीजिए और उल्टी सुरैन पर बैठिए और सीधी हाथ सीधी रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखिए। 2 रकत के दूसरे सजदे के बाद बैठना कायदा कहलाता है। अब कायदा में तशहुद पढ़िए। जब तशहुद में लफ्ज़ ला के करीब पहुंचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लीजिए और छुंगलियां यानी छोटी उंगली और बिनसर यानी इसके बराबर वाली उंगली को हथेली से मिला दीजिए और अशहद अल के बाद फौरन लफ्ज़ ला कहते ही कलीमे की उंगली उठाइए, मगर उसको इधर उधर मत हिलाइए और लफ्ज़ इल्लाह पर गिरा दीजिए और फौरन सब उंगलियां सीधी कर लीजिए। अब अगर दो से ज़्यादा रकतें पढ़नी हैं तो अल्लाहु अकबर कहती हुई खड़ी हो जाइए। अगर फ़र्ज नमाज पढ़ रही हैं तो तीसरी और चौथी रकत के क़याम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्द शरीफ पढ़िए। सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं, बाकी अफ़ाल इसी तरह बजा लाइए और अगर सुन्नत नफल हो तो सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाइए। फिर 4 रकतें पूरी करके क़ायदा अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़िए। फिर कोई सी दुआए मासूरा, कुरान हदीस की दुआ को दुआए मासूरा कहते हैं, पढ़िए। मसलन ये दुआ पढ़ लीजिए। फिर नमाज ख़त्म करने के लिए दाएं सीधे कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहिए। इसी तरह बाएं उल्टी तरफ। अब नमाज ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह नमाज ईमान की बुनियाद है। इसी सही तरीके से नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए।